देखिए ना, ये जो जीवाणु का चैप्टर है, हेडिंग है न्यूक्लिक अम्ल जो है, यह टॉपिक बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये आवश्यक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे फंस जाते हैं और उनको मतलब हल नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल को नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। ये जीवाणु का ही एक टॉपिक है, ठीक नहीं है। तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा फोकस कर रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जो क्या ऐसे अम्ल जो आनुवंशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। आनुवंशिक में जानते हैं ना, पीछे वाली जो पीढ़ी होती है, ठीक नहीं है, मतलब ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं? आनुवंशिक, ऐसे अम्ल जो आनुवंशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक नहीं है। इसे हम नाभिकीय अम्ल भी क्या कहते हैं? नाभिकीय अम्ल भी इसे हम कहते हैं, ठीक नहीं है। नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हर बार पेपर में पूछा है, इसे आप जानते रहे, इस तरीके से हर बार आया है और इस बार भी हो सकता है देगा, ठीक नहीं है। तो इस पर क्या करिए और ध्यान दीजिए, फोकस करिए इस पर, इस बात को। और यहाँ मुख्यतः कितने प्रकार? दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार, ठीक नहीं है। बस समझा? यहाँ मुख्यतः कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है, जिसे कहते हैं डीऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक नहीं है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? इसको अब इस पर केयर करिए, ध्यान दीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सरल सिंपल में हेडिंग है और ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। अगर इतना याद नहीं कर पाएंगे तो बेकार है, ठीक नहीं है, आपको इतना ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है असल में? देखिए समझिए, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो क्या जो कई जीवों में वंशाणु को जानकारी प्रदान करता है, ठीक नहीं है। ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो कई जीवों में वंशाणु को जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। वंशज को पाने जो पीछे वाली पीढ़ी जो लगातार आ रही है, कंटिन्यूस है ना, कई जीवों में बहुत है, ये हर जीव में पाया जाता है, ठीक नहीं है, कई जीवों में है कि नहीं है बस। ऐसे नाभिकीय अम्ल जो कई जीवों में वंशाणु को जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इस संक्षेप में हम डीएनए भी, इसे संक्षेप में डीएनए डीएनए कहा जाता है, ठीक नहीं है। इस संक्षेप क्या कहता है? डीएनए, जिसे का पूरा नाम कहता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका मतलब इसे संक्षेप में डीएनए, तो इसका मतलब क्या हुआ? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हुआ, है कि नहीं है। तो बस समझा ना, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो कई कई जीवों में वंशाणु को जानकारी प्रदान करता है उसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इस संक्षेप में हम डीएनए कहा जाता है, ठीक है। डीएनए में चार प्रमुख क्षारक होते हैं, चार क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तीसरा चौथा का हुआ यह है, चलिए इसको दिखा दे रहे हैं आपको अच्छी तरीके से, देख लीजिएगा। पहला इसमें चार क्षारक कौन कौन है? एडेनिन है, पहला है एडेनिन, दूसरा क्या है यहाँ? ग्वानिन, तीसरा क्या है? असाइटोसिन, चौथा क्या है यहाँ? थायमिन, ठीक नहीं है, ये थायमिन है, ठीक नहीं है। बस में आते हैं डीएनए की आकृति जो है क्या है? इस तरफ का शेप का है, ये क्या है? मतलब दो श्रृंखलाओं का क्या है? दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, एक दूसरे को आकार लपेटी रहती है, ठीक नहीं है। बस में एक दूसरे को क्या कुंडलीनुमा यहाँ लपेटी रहती है, ठीक नहीं है। तो इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ें बात है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा किसी प्रकार, ठीक नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक। इसका शेप है यहाँ, है कि नहीं है? ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर एक अणु बनाती है, ठीक नहीं। बस समझा ना, यहाँ दो श्रृंखलाओं से बनी एक अणु है, ठीक नहीं है। बस समझा, दो श्रृंखलाएं हैं, एक दूसरे का लपेटी रहती हैं, ठीक नहीं है। इसमें जो शेप दिखाई दे रहा है, इसमें शेप दिखाई दे रहा है, इस शेप का महत्व यह है ना कि इसे ही देखिए, इसमें एक वाली ये वाली दिखाई, ये पट्टिका और ये पट्टिका दिखाई दे रहा है कि नहीं है? जो ये वाला पट्टिका है इसे कहते हैं, एडेनिन कहते हैं। जो वाली पट्टिका, इसके बाद वाली पट्टिका, इसके बीचों बीच, इसके बाद वाली जो पट्टिका है उसे क्या कहते हैं? थायमिन, क्या कहते हैं? थायमिन, ठीक है नहीं है। तो मतलब एडेनिन के बगल में क्या होता है? थायमिन रहता है, और ध्यान दीजिएगा एडेनिन बगल में क्या होता है? थायमिन होता है, थायमिन बगल में क्या एडेनिन होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? क्षारीय युग्म, क्या कहा जाता है? क्षारीय युग्म, ठीक है ना। इसे बेस पेयर कहा जाता है, ठीक है ना, क्षारीय युग्म कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, उसको मतलब एक लेयर छोड़िए, अगले वाली एक लेयर होगी, है ना, अगली वाली जो लाइन स्ट्रेट लाइन में, जो रेखी लाइन में है। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ मान लीजिए एडेनिन है, थायमिन नहीं है, अगर साइटोसिन हुआ तो उसके बगल में क्या होगा? ग्वानिन होगा, क्या होगा? ग्वानिन, ठीक है नहीं। अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो पक्का बगल में क्या होगा? साइटोसिन होगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्षारीय युग्म में भी कहा जाता है, ठीक नहीं है। बस समझा ना। तो ये आकृति इसको आप याद रखना है, जरूरी है, ठीक नहीं है। तो इसमें चार प्रमुख क्षार होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है ना। ये थायमिन का टी है, इससे साइटोसिन है, साइटोसिन का क्या सी है, ग्वानिन का जी है, और एडेनिन का क्या है? ए है, ठीक नहीं है, ठीक है। अगला आते हैं हेडिंग, हम किस पर आते हैं, बात करते हैं ज़्यादा। अगला है यहाँ राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक नहीं है। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या असल में, इसे समझिए एक बार, ठीक है नहीं है, समझना जरूरी है, नहीं समझेगा तो दिक्कत होगा आपको भी, ठीक नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? हम ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो क्या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है कि नहीं। प्रोटीन जो प्रोटीन बनाने में क्या होता है? हेल्प करता है, ठीक नहीं है। बस समझ में। तो क्या कहते हैं? ऐसे न्यूक्लिक अम्ल है, ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो इसे क्या करेंगे? ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो क्या होता है, जो प्रोटीन
संश्लेषण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसे हम संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं, आरएनए कहा जाता है। यह 3 प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार। इसे कहते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, क्या होता है, ये होता है टीआरएनए, ठीक है नहीं है। अगर इसके बारे में लिखना चाहते हैं एमआरएनए और आरएनए और टीआरएनए के बारे में लिखना चाहते हैं तो इस पर भी लिख सकते हैं। एमआरएनए जो होता है मतलब ऐसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो क्या होता है, संदेशवाहक का कार्य करता है, ठीक नहीं है। संदेशवाहक का कार्य करता है, मैसेंजर आरएनए इसे कहा जाता है, ठीक है नहीं है। तो क्या होता है, उसे कहते हैं एमआरएनए कहते हैं। और जो आरएनए होता है, आरएनए कहता है क्या होता है, इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये क्या होता है, मतलब कहता है ये एमआरएनए का क्या कहता है, मतलब क्या ये एमआरएनए का कहता है बाध्य, मतलब क्या होता है, ये एमआरएनए के लिए क्या बाध्य होता है, ठीक ना, बाध्य, बात समझा नहीं है, इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। ये एमआरएनए के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, ठीक है नहीं है। मतलब इसका जो काम करना मैसेंजर को ये मतलब इसको क्या कर रोकता है, इसके लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है नहीं है, आरएनए, ठीक है ना। अगला टीआरएनए क्या होता है, इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, इसे कहते हैं स्थानांतरण आरएनए, या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे मतलब ऐसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो क्या स्थानांतरण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम, राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक नहीं है। और अगला जो है इसमें भी क्या होता है, डीएनए के मतलब इसमें भी डीएनए के समान 4 क्षार पाए जाते हैं। फर्क इतना होता है कि इसमें 3 ठे तो समान पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन चौथा जो शेप होता है यूरेसिल, जो चौथा है क्षार है वो क्या होता है, यूरेसिल होता है, मतलब थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक नहीं है, किसमें, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में, ठीक ना। तीनों क्षार समान होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, और यूरेसिल जो होता है ये थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है नहीं। बस समझा, इसमें बस यही डिफरेंस है, तो इसको आप ऐसा फोकस करिएगा, ठीक है नहीं है। एकदम मन चल रहा आएगा। इसका शेप जानते हैं, शेप ऐसा, इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, एक श्रृंखला में होता है, ठीक नहीं है। तो अब इसको देख लीजिए, आरएनए की आकृति को है या ऐसी ही, ठीक नहीं है, बस समझा। तो इसको आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। या मैंने हेडिंग लगवाए थे तो उसको बाद समझा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आप याद रखना जरूरी है। तो इससे मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा चीज़ें, ठीक है ना। एक बार नहीं समझा तो एक बार 2 बार देख लीजिएगा इसको, है कि नहीं। इनसे सिंपल परिभाषा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो धन्यवाद। आप इसको पढ़िएगा। और विटामिन जो है, थोड़ा सा विटामिन एक बार क्या करिएगा, विटामिन बहुत सारा ईजी है, ठीक है नहीं है। तो विटामिन भी तो कंप्लीट कर देंगे जेएमडू में, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ठीक नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम जरूरी है, तो इसे न्यूक्लिक अम्ल जल्दी क्लियर करें। न्यूक्लिक अम्ल का पेपर में आता है, नहीं आता था तो आपको क्या नाम है, बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा, ठीक।